Good morning, students. How are you? I hope you are safe and healthy at home. Students, it's a challenge for us to stay at home. Please, students, don't roam without any reason. Stay at home and do your homework. Thank you, students. Okay, students. आज जो है हम ज्योग्राफी का 4th लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस लेसन का नेम है एयर। कि जो एयर है वो अपने अर्थ के ऊपर जो है वो किस पार्ट्स के अंदर और कौन कौन सी जो है इसके एलिमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं, और ये हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में जो है हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवल ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स, ये कहता है कि जो अर्थ जो है उसके सराउंडेड जो एयर है उसी को जो ना एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड इंटेग्रल realm of the natural environment. The atmosphere consists of external gases that help of sustain life on Earth. It acts as a blanket by preventing the ultraviolet ray of the sun from reaching Earth. स्टूडेंट्स, ये कहता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो हमें जो है काफ़ी सुरक्षित या सुरक्षा देता है, जो सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे है उनको जो ना हम तक जो है पहुंचने नहीं देता। द एटमॉस्फेयर प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है ना वो एक बहुत ही अच्छा जो ना रोल प्ले कर रहा है किसमें, कि जो है वो मेंटेनिंग करता है किसका, टेम्परेचर का। जो अर्थ का जो टेम्परेचर है उसका मेंटेनिंग करता है, ना इसको ज़्यादा हॉट होने देता है और ना इसको कोल्ड या कोल्ड जो है उसको कूल जो उसको नहीं होने देता। इसको जो है मेंटेन रखता है वो। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि जो एटमॉस्फेयर के जो ना वो कौन कौन सी जो कंपोजिशन है जिससे मिलकर जो ना ये एटमॉस्फेयर बनाए। द एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। ये कहता है जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट गैसेज, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर से जो मिलकर बना हुआ है। बच्चों, यहाँ पर जो वाटर वेपर और डस्ट जो है हमें दिखाई नहीं देती, बट जो है ये भी जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो रहते हैं। डस्ट का जो काम है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों, आज आपको बता देता हूँ मैं कि जो हमें स्काई ब्लू कलर का दिखता है वो इस डस्ट की वजह से जो हमें ऐसा दिखता है। और मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम सन जो हमें रेड कलर का दिखता है उसके पीछे रीजन भी जो है डस्ट है। डस्ट की वजह से जो ना ऐसे हमें वो दिख पाते हैं। और जो रेनफॉल होती है, जो क्लाउड बनते हैं, वो डस्ट की वजह से ही जो ना ऐसा पॉसिबल है। ओके, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन, इसकी गैसेस के बारे में। नाइट्रोजन जो है जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 78% जो है वो अवेलेबल है, एंड ऑक्सीजन जो है वो 21% आर द टू प्रेडोमिनेंट गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये कहता है कि सबसे ज़्यादा जो ना यही जो है रिप्रेजेंट कर रही है अपने एटमॉस्फेयर को। अदर गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स टुगेदर मेक अप द रिमेनिंग 1% ऑफ द एटमॉस्फेयर। बाकी जो बच जाते हैं उसी के अंदर जो है अदर गैसेज एंड वाटर वेपर एंड द डस्ट पार्टिकल जो है ना वो इसमें इंक्लूड है। आल्सो कार्बन डाइऑक्साइड मेक अप ओनली 0.03% ऑफ द एयर। ये कहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना वो अपने एटमॉस्फेयर में उसका जो परसेंटेज है वो 0.03 ही है। इट इज़ ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ द एयर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है कंपोनेंट है अपने एयर का। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बाय ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। ये जो सोलर एनर्जी है ना उसको जो है ट्रैपिंग करती है ये। द फेनोमेन इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसको जो ना बहुत से लोग जो है इसको ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट से भी जो है वो जानते हैं। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने अर्थ के ऊपर
जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है ये। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की परसेंटेज अगर बढ़ जाती है तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर परसेंटेज डाउन हो गई इसकी तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में जो ना ये हमारे लिए हार्मफुल है, इसका बढ़ना भी और उसका कम होना भी, ये दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल है। अगर टेम्परेचर लो हो गया तो यहाँ पर जो ग्रीनरी है वो कम होती चली जाएगी, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तब भी जो ना हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। In the modern time, burning of fossil fuel, emissions from automobile and smoke from industries contributed to an increase in the production of carbon dioxide resulting in global warming। देखो बच्चों क्या कहता है यहाँ पर कि जो हमने एट टाइम प्रेजेंट जहाँ मॉडर्न टाइम के अंदर जो हमने क्या किया है जो सबसे ज़्यादा जो हमने फॉसिल फ्यूल को जो है ना वो यूज़ किया है। हमने जो ऑटोमोबाइल से नहीं जो अपने ट्रांसपोर्टेशन के जो एलिमेंट्स जो प्रोडक्ट है उनको हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, और इंडस्ट्रीज़ के से निकलने वाले जो स्मोक है उन सब की वजह से क्या हुआ कि हमने जो है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो परसेंटेज है उसको हम कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर परसेंटेज बढ़ेगी तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो बच्चों जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों जब ग्लोबल वार्मिंग जब आ चुकी है तो इससे जो है काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो क्या प्रॉब्लम है वो अब देखते हैं। द राइज इन टेम्परेचर विल रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। ये कहता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर जो ग्लेशियर है अपने, वो ग्लेशियर जो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। थस राइजिंग द सी लेवल एंड कॉजेज फ्लड इन कोस्टल रीजन्स। उससे क्या होगा कि वो कंटिन्यू अगर वो हमारे ग्लेशियर पिघलते जाएंगे तो उससे जो सी वाटर है उसका लेवल जो है वो अप हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे जो कोस्टल रीजन है अपने जो तटीय जो किनारे हैं वहाँ जो है फ्लड आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो अप या इंक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। दे वुड लेड टू द सबमरीन of the coastal regions, the wiping out of hog population and the extinctions of plants and animal। उसके बाद क्या कहता है कि उससे जो कोस्टल एरिया है वो सबमरीन की वो पानी के अंदर जो वो डूब जाएंगे, और जो पॉपुलेशन है उनके सामने जो है काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और जो प्लांट्स और एनिमल्स है उनके लिए भी जो एक्सटेंशन जो है वो बढ़ जाती है, इससे जो है प्रॉब्लम उनके सामने भी आ जाएगी। यानी ओवरऑल जो है ना हर एक फील्ड में जो ना ग्लोबल वार्मिंग वो प्रॉब्लम क्रिएट ही करेगी। नेक्स्ट है द ओजोन हैज़ फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट एज फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस जो है वो जो हमने एयर पोल्यूशन जो किया है उस एयर पोल्यूशन से क्या हुआ कि जो ओजोन जो लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो है वो पाई जाती है, उस लेयर को जो है हमने डैमेज किया है। हमने उसको जो कंटिन्यू हमने एयर पोल्यूशन किया है, उस एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि वो जो ओजोन लेयर जो है वो डैमेज हुई है, उसके अंदर जो है होल हो चुका है। तो वो क्या, पहले तो हम इसको काम जानेंगे कि जो ओजोन लेयर वो क्या काम करती है। ओजोन लेयर जो है ना वो प्रोटेक्ट करती है हमें किससे, जो सन रे से आने वाले हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है उससे प्रोटेक्शन करती है ये। वो उस अल्ट्रा वायलेट को जो है वो अपने एटमॉस्फेयर के अंदर जो वो एंट्री नहीं करने देती। बट हमने क्या किया, हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो यूज़ किया ज़्यादा इन रेफ्रिजरेटर और जो अपने एयर कंडीशन है जो जिसको हम एसी बोल देते हैं, उनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो वो यूज़ की जाती है, जिसको CFC2 भी बोल देते हैं। तो ये जो ना काफ़ी
उसमें यूज़ की जाती है। और हम जो है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन को जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आज के जो जनरेशन है, या फिर आज के जो हमारा जो सोसाइटी है, वो इन दोनों के ऊपर जो काफ़ी डिपेंडेंट है ह्यूमन। तो उससे क्या हो गया कि उससे जो निकलने वाली जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे वो ओजोन लेयर है उसको जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है, उसको डैमेज जो हम कर रहे हैं। डिप्लेशंस ऑफ द ओजोन लेयर विल अलाउ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे टू रीच द अर्थ। उससे क्या हुआ कि जो हम उसको डैमेज किया हमने उससे लेयर को, उसमें होल हुआ। होल होने से क्या हो गया कि जो अल्ट्रावायलेट जो हार्मफुल जो रे है वो अपने एटमॉस्फेयर के अंदर जो वो एंट्री कर गई। एंट्री करने से क्या हुआ कि वो हमें नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि उसमें बताया गया था कि जो ना जो ओजोन लेयर जो वो इससे अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उसको कंट्रोल करती है। बट हमने क्या किया, हमने जो एयर पोल्यूशन कर कर उस ओजोन लेयर को जो है डैमेज किया, और उससे जो है वो हार्मफुल जो रे है वो अपने एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो एंटर कर जाती है। तो उससे क्या प्रॉब्लम हो गई, उससे प्रॉब्लम होती है यूजिंग स्किन कैंसर, कि जो स्किन की जो कैंसर है वो सबसे बड़ा जो कोजेज है इसका, और अदर हेल्थ हैजर्ड्स, और दूसरे जो नुकसान है अपने बॉडी के ऊपर वो देखने को मिल रही हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमने अपने ही जो एटमॉस्फेयर है उसको हमने डैमेज किया है। बट पिछले 2-3 महीनों से क्या हो रहा है कि इंडिया और अदर्स कंट्री के जो वर्ल्ड के अदर कंट्रीज में जो है वो लॉकडाउन जो स्टार्ट हो चुका है इस कोविड-19 की वजह से। तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो पोल्यूशन है वो काफ़ी कंट्रोल हो चुका था, हो चुका है। उसकी वजह से ये जो डैमेज हुई थी लेयर, ये फिर से जो ना वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो ना इसमें से कोई भी होल नहीं है। तो ये जो है हमारे लिए एक बेनिफिट वाली बात है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड रेगुलरली अप टू 1600 किलोमीटर अबाउ इन अर्थ। बच्चों जो एटमॉस्फेयर की जो ऊंचाई है अपने जो जिसमें गैस मिलती है वो सरफेस से जो ना 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो ना वो हमें मिलती है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 5 लेयर, नेमली ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। इसको कहता है कि ये जो 1600 किलोमीटर की जो ऊंचाई है उसको जो हमने 5 बराबर भागों में जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम जो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो सबसे पहले हम करेंगे ट्रोपोस्फेयर। द ट्रोपोस्फेयर इज़ द लोवेस्ट बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर। बच्चों जो ट्रोपोस्फेयर है वो सबसे लोवेस्ट भी सबसे नज़दीक ये अर्थ के ये और सबसे नज़दीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट लेयर भी जो ना यही मानी गई है। इट एक्सटेंड अप टू 18 किलोमीटर फॉर 18 किलोमीटर आवर द इक्वेटर। ये कहता है कि जो इक्वेटर लाइन जो है अपनी अर्थ के बीचों बीच जो लाइन है उसके ऊपर इसकी ऊंचाई जो है ना वो 18 किलोमीटर है। एंड 8 किलोमीटर आवर द पोल्स, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ पर जो इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर ही बताई गई है। ऑल वेदर फेनोमेन्स लाइक रेन, फॉग, जितनी भी जो एक्टिविटी होती है, चाहे वो जैसे अपने साइक्लोन आ रहे हैं या विंड्स जो है वो फ्लो कर रही है, जितनी भी जो एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटी वेदर और क्लाइमेट की जो भी एक्टिविटीज़ है वो इसी एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो होती है। इसी एटमॉस्फेयर का जो ये लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उसमें जो नहीं ये एक्टिविटी होती है। बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्रीज विद हाइट इन द लेयर। बच्चों जैसे जैसे हम क्या करेंगे ऊंचाई पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर एक तो टेम्परेचर लो हो जाएगा, और सेकेंडली जो जो एयर प्रेशर है वो भी डाउन हो जाएगा। दोनों ही डाउन जो है वो होते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा 6.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर वो डाउन हो जाएगा। ये इतना जो है इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ऊंचाई पर जाएंगे तो इतना टेम्परेचर जो वो लो हो जाता है। तो बच्चों इसीलिए जो ना हमारे जो हिल स्टेशन है वहाँ पर जो टेम्परेचर लो मिलते हैं, क्योंकि वो सी लेवल से जो है ना ऊंचाई पर है। अगर हम
1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर वो लो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने 4 जो इस एटमॉस्फेयर के जो लेयर बच गए उनके बारे में जो है हम जानेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।